अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु आया है, जीवन लाया है। यीशु आया है, जीवन लाया है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। परमेश्वर के बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, उसकी 11वीं अध्याय के 1 से 3 आयत तक। नीति वचन 11वीं अध्याय की 1 से 3 आयत। चल के तराजू से यहोवा को ऋणा आती है, परंतु वह पूरे बटकरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी कराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासदाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ आयतों को में से विचार करते हैं। विश्वास है कि सुनने वालों का जीवन में आशीष पाएंगे। आज इसकी 11वीं अध्याय के 1 से 3 आयत तक जब हम देखता है, 2-3 प्रकार की लोगों के स्वभाव के बारे में यहाँ हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि उसकी जो चल के तराजू से काम करने वाला लोग, उससे इस प्रकार के जो स्वभाव रखने वाला लोग। दूसरे प्रकार के लोग हम देखते हैं कि अभिमान लोग, जब अभिमान होता है तब अवमान भी होता है। इसका मतलब अभिमान जो ज़्यादा समझने वाला लोग। तीसरे प्रकार के लोग इसके अंदर हम देखते हैं कि नम्र लोग। चौथे लोग सीधे लोग और विश्वासदाती लोग। और इस प्रकार के कुछ लोगों के स्वभाव के बारे में हम इस आयतों के अंदर हम देखते हैं। हम चल के तराजू से यहोवा को ऋणा आती है। यहोवा परमेश्वर मनुष्य को देखते हैं। वचन में हम पढ़ता है कि परमेश्वर का आंख हमेशा मनुष्यों के ऊपर मंडराती रहती है। जो मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य का स्वभाव को देखते हैं, मनुष्य का व्यवहार को देखते हैं, यो मनुष्य क्या काम करते हैं उस काम को देखते हैं। ऐसा कोई काम दुनिया में मनुष्य के जीवन में नहीं है जो यहोवा नहीं देखे हो या यहोवा नहीं देखते हो। परमेश्वर का आंख हमेशा हर मनुष्य के और अपने कामों के ऊपर बने रहते हैं। मनुष्य के बारे में देखते रहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार के काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि चल के तराजू, और तराजू हम समझते हैं तराजू क्या होता है। तराजू का अर्थ या तराजू का उपयोग इस बातों के लिए होता है, जो हम देते हैं उसी हिसाब से हमको वापस है मिलना, या जो हम लेते हैं उसी हिसाब से वापस करना। मनुष्य का व्यवहार ऐसे होता है कि जो बराबर होना चाहिए। जो लेता है वही देना, जो देता है वही लेना। इससे अधिक जो भी होता है वो पाप में आते हैं। प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिपाहियों से ये बात कहा था, कभी तुमसे जो कहा गया है उससे ज़्यादा नहीं लेना है। जो चुंगी लेने वालों के लिए भी यही कहा है, जो तुम्हें अनुमति दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं लेना है। जो ज़्यादा लेना परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, यह परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं है। क्योंकि मनुष्य हमेशा
देने से ज़्यादा लेना चाहता है, या देने से ज़्यादा वापस लेना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। जो मनुष्य बोता है उसी हिसाब से उसको काट दिया जाएगा। जो बोते हैं उसी का फल, उसी के अनुसार फल मिलेगा, वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए जो चल के तराजू यहोवा पसंद नहीं करता है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी करना चाहता है वो बराबर अपना जीवन में जो करना है, जो उचित है, जो अच्छा है, जो भला है, जो न्याय है, वही काम दूसरों के सामने कर परमेश्वर के साथ हिसाब देने के लिए मनुष्य तैयार होना परमेश्वर मनुष्य से चाहते हैं। हम दूसरे आयत के अंदर हम देखते हैं कि जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है। और कई बार हमारे जीवन के अंदर जब हम किसी बातों को लेकर अभिमान ज़्यादा समझते हैं, मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरा जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन कई बार हम लज्जित हो जाता है। जैसा सोचता है वैसा जीवन में नहीं होता है, तब लज्जा हमारे जीवन में आ सकता है। इसलिए किसी भी बातों को लेकर अभिमान नहीं होना, लेकिन जो भी काम है और इसके ऊपर परमेश्वर के ऊपर अपनी घमंड डालना है। परमेश्वर इसका घमंड लेगा, और जो भी हम करते हैं परमेश्वर के नाम पर करते हैं या करना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और तीसरे आयत के अंदर हम देखते हैं, सीधे लोग अपनी कराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। तीसरे आयत के अंदर हम देखते हैं विश्वासघाती लोग कपट से नष्ट होते हैं। उनका जीवन के अंदर हमेशा कपट और जो दूसरों के ऊपर किस प्रकार आरोप लगा सकता है, या किस प्रकार उनको नुकसान कर सकता है, किस प्रकार उनको झूठा बातों में फंसा सकता है, किस प्रकार उनको नाश कर सकता है। और इसी प्रकार की बातों को सोच करके जो कपटी लोग विश्वासघात करते हैं, ये दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और उनका विश्वास इनके ऊपर जो टूट जाता है जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बताते हैं कि वो नाश उसके ऐसा अपने कपट से वो नष्ट होगा, उनका जीवन खुद के जीवन नष्ट होगा। ऐसा करके हम इस वचन के अंदर से पाते हैं। लेकिन एक सीधी लोगों के बारे में, नम्र लोगों के बारे में दूसरे अध्याय आयत के अंदर हम देखते हैं, लेकिन परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। परमेश्वर का वचन में मनुष्य के प्रति परमेश्वर का इच्छा यही होता है कि लोग नम्र होना और इससे जीवन में बुद्धि पाना है। परमेश्वर मनुष्यों को नम्र होने के लिए सिखाते। प्रभु यीशु मसीह यही बात अपने चेलों को सिखाया था, जैसा मैं नम्र हूँ उसी प्रकार तुम भी नम्र बनो। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय के अंदर हम नम्र लोगों के बारे में बताते हैं, हम पढ़ते हैं। नम्र लोग परमेश्वर का आशीष पाएंगे और स्वर्ग राज्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का भय होता है, परमेश्वर का ज्ञान होता है। इससे उनका जीवन में बुद्धि होती है। ये परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर दिया हुआ कि सबसे बड़ा अनुग्रह यही है कि परमेश्वर का ज्ञान। याकूब के पत्र में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम्हें कोई ज्ञान की कमी हो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करे कि वो तुम्हें बुद्धि मिलेगा। तो बुद्धि के कमी हो उन लोगों के लिए आज्ञा दिया गया है कि बुद्धि के लिए हमें प्रार्थना करना है। जब प्रार्थना करने के लिए एक भय हमारे जीवन में होना और अज्ञानुभारिता हमारे जीवन में होना, परमेश्वर का भय मानकर आगे बढ़ना। और वचन में हम नीति वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और ज्ञानी लोग नम्र लोगों में बुद्धि होती है, अहंकारी लोगों के जीवन में बुद्धि नहीं, और चल के तराजू से चलने वाले लोगों के जीवन में नहीं। लेकिन नम्र लोग जो परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हुए, मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने वाला लोगों के जीवन में बुद्धि परमेश्वर देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे, और चल के तराजू
में से लेकर चलने वाला जैसा नहीं, लेकिन नंबर लो जैसा बुद्धि पाकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको साधा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।